हेलो जी, सबको राम राम। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जब इंसान बच्चे से बड़ा होता है, जवान होता है, जवानी आती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो टाइम देखने का होता है कि कुछ लोग इतने घमंड में, मद में इतने चूर हो जाते हैं कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। उनको लगता है, ये भ्रम हो जाता है कि वो ऐसे ही हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन जहाँ 30 से 40 की एज आई, सारी काया पलट हो जाती है। कितने लोग इस जुनून में इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब सबको तुच्छ समझते हैं, इतनी ज़्यादा भ्रम में आके वो गलतियाँ कर लेते हैं कि शरीर में तरह तरह के रोग लग जाते हैं। ये जो हमारा शरीर है, सब लोग समझ सकते हैं, सबको पता है कि एक मिट्टी है। कहते हैं ना, प्लास्टिक के बैग में जैसे हवा भरी हुई है, ठीक ऐसे ये शरीर है। आज जो ये चेहरा है, जो ये बॉडी मिली है हमें, आज हम यंग हैं, कल को यही इस पर झुर्रियाँ आएंगी, कल को ये शरीर कमज़ोर होगी। लेकिन अगर हमने आज गुरूर किया है, अपने आगे कभी किसी को कुछ समझा नहीं, तो यही लोग समाज और थू थू करते हैं और हम भगवान के लायक भी नहीं रहते। और कहते हैं ना कि जो ही हवा में उड़ता है, समय उसको नीचे गिरा देता है और ये फिर हंसी का पात्र बन जाता है व्यक्ति। कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आज मिट्टी में मिल गए, चाहे उनकी एज थी भी नहीं संसार से जाने की, आज वो मिट्टी का राख कहते ना हो चुके हैं। तो किस काम की है ये सुंदरता? कहते हैं सुंदर तो हमारा मन होता है। हमारे मन में अगर दया है, करुणा है, किसी की मदद करने की भावना है, इंसानियत है, तो ही हम, चाहे हमारा दुश्मन भी हो, मुंह से ना कहे, लेकिन उसको भी यही चीज़ें अपनी तरफ खींचती हैं। और हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कोई हमें क्यों पसंद करेगा? मेरा पैसा मेरे लिए है, मेरी अकड़ मेरे लिए है, कोई क्यों सहन करेगा किसी की अकड़? हर मनुष्य पैदाइशी धरती पर आने के बाद स्वतंत्र है। भगवान ने सबको फ्रीडम दे के भेजा है। भगवान हम सबके मालिक हैं। लेकिन धरती पर आने के बाद आदमी सोचता है कि बस अब मेरे जैसा तो कोई नहीं। सोचिए, जब हम जन्म होता है, कितने लोग तो मृत्यु उसी टाइम उनको मृत्यु आ जाती है। बहुत भाग्य से अगर आज हम लोग इतने बड़े होकर इन चीज़ों को देख रहे हैं, चाहे ये जो फैसिलिटीज़ हमें मिली हुई है इंटरनेट वगैरह की, फ़ोन की, एक टाइम था कि फ़ोन वगैरह की कोई सुविधा नहीं थी, चिट्ठी का टाइम था, कितना सब्र करना पड़ता था। लेकिन आज देखो कितनी फैसिलिटी है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम यूज़ कर पा रहे हैं तो कितनी बड़ी कृपा है। तो हमें कभी भी अपने सुंदरता का गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीमारी बता के नहीं आती। अच्छा खासा आदमी चल रहा होता है, कब उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो बिस्तर पे बैठक हो जाए। किसी किसी की ज़िंदगी तो इतनी बदतर हो जाती है। तो जवानी आती है अपने आप को संवारने के लिए, ना कि दूसरों को बिगाड़ने के लिए। ऐसा हमें काम करना चाहिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके, जिससे हम किसी के दिल में जगह बना सकें, किसी के यहाँ नहीं खटके, वही जीवन सार्थक है। तो हमें अपनी सुंदरता का कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। सुंदरता तो कहते हैं ना कि पसीने में लथपथ इंसान, मेहनत करता हुआ इंसान, संघर्षशील इंसान जितना सुंदर लगता है, उतना चेहरे पे मेकअप होता हुआ इंसान नहीं अच्छा लगता। और होगा क्या, ये केमिकल को जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक सबके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये जो हमारी एक नेचुरल ब्यूटी है, जो एक नेचुरल इसके अंदर रस है, उसको ये सारे केमिकल जला के रख देते हैं। फिर कुछ साल बाद ये चेहरा लटक जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और कहते हैं जिसके जीवन में बद्दुआ है, जिसने हाय कमाई है, वो तो वैसे भी सुंदर नहीं है। कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो सुंदर बनिए मन से, इन हाथों से अच्छे कृत्य करिए, किसी का जीवन आसान बने हमारी वजह से। नहीं भी हम कुछ कर पाए, कम से कम अपने आप को इतने लायक रखें कि हमारी वजह से किसी का जीवन बोझिल ना हो, किसी का नाम खराब ना हो। सुंदरता तो ये है, सुंदरता की कोई तुलना नहीं है। एक से एक सुंदर चेहरे भरे पड़े हैं। कुछ लोग तो बहुत जल्दी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग बीमारी में अपनी सुंदरता गंवा बैठते हैं। किसे कौन याद रखता है? कहते हैं ना, ये चेहरे आते रहेंगे आते रहेंगे, लेकिन जो एक सच्चा मन है, सच्चा दिल है, इसे कभी भी, इसकी कोई तुलना नहीं है किसी से, और ना इसका कोई अंत है। लेकिन खोखली सुंदरता मायने नहीं रखती। तो मैं आशा करती हूँ आप सब इन चीज़ों को समझेंगे और जो टाइम पे भगवान ने हमें दिया है उसकी कद्र करेंगे। सुंदर है, सुंदर हमें बने रहना है दिल से। भगवान ने जैसा भी हमें बनाया है, हमें उसमें संतुष्ट रहना है। लेकिन अपनी सुंदरता का अगर अभिमान हम ले आते हैं, तो कहते हैं ना, इस चेहरे पे भगवान ऐसे कालिख पोतते हैं कि फिर देश दुनिया समाज में थू थू होती है। तो जितना हो सके पुण्य कमाइए, अच्छे कृत्य करिए और अपने जीवन को आसान बनाइए, ना कि मुश्किल। सुंदरता और जवानी आती है हमें बनाने के लिए, लेकिन कुछ लोग इतने अंध उसमें पड़ जाते हैं, अंधे हो जाते हैं कि अपने जीवन को नरक कर लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने जीवन को आसान बनाना है और हमें सच में दिल से सुंदर बनना है कि हमारे नहीं होने पे भी लोग, दुनिया, समाज हमें याद करें।
हमारे द्वारा ऐसे कर्म हो, हम ऐसे कर्म करके जाएं कि हम सबके मन में रहें, सबके दिल में रहें, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, क्योंकि अंत में है तो हर कोई इंसान ही, सबको तो वही चाहिए, सुख शांति प्रेम। तो वो कैसे मिलेगा जब हम अभिमान नहीं करेंगे, अपने हाथों से सुंदर सुंदर कार्य करेंगे, अपने दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आएंगे जिससे किसी का जीवन आसान बने। तो आशा करती हूँ आप इन चीज़ों को समझेंगे और अपने सुंदरता को, अपने चेहरे को अपने इसमें नहीं चढ़ने देंगे। भगवान की ब्लेसिंग तभी मिलती है। सब लोग बहुत समझदार हैं। बहुत बहुत थैंक यू जो लोग भी मुझे सुनते हैं, दिल से जय माता दी।